तभी मैं सोचूं, मौसी कल रात को ऐसी बूझी बूझी बातें क्यों कर रही थी। यस मौसी, क्यों बुलाया हमें? अरे कृष्णा भारती आ गए। आओ बैठो बच्चों बैठो। अच्छा, अरे वहाँ कहाँ बैठ रहे हो, यहाँ मेरे पास बैठो। आपके बेड पे? हाँ मेरे बेटे। अरे आप तो बैठने नहीं देती थी। आओ मेरे बच्चों। बड़ा प्यार आ रहा है आज है। आई एम सो फनी। अरे क्या किया मौसी, इधर तो कांटे। यही बताने के लिए तुम्हें बुलाया था कि जिंदगी कांटों से भरी है। अरे जिंदगी नहीं, अब तो कूले भी कांटों से भरे हुए हैं मौसी। अब भारती निकालना। फिर डाल दिया। दुख रहा था ना तुम्हें। मौसी अपनी हरकतें देखो, ऐसा मत किया करो यार। तुम्हारी उम्र हो गई है, दिन रात भगवान को याद किया करो। भगवान को तो मैं रोज याद कर लूं, लेकिन डर इस बात का है किसी दिन भगवान ने अगर मुझे याद कर लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मौसी? ए मौसी, मौसी कभी भी ऐसे मरने की बात मत करना। इतना प्यार करता है मौसी से। पता है मेरी नानी कहा करती थी, जो लोग मरने की बातें करते हैं ना, उनकी उम्र और बढ़ जाती है। बकवास नहीं करनी, समझे? मेकअप लगा के जवान दिखती हूँ, लेकिन अंदर से मैं बुढ़ा गई हूँ। मौसी क्या हो गया, शाम को सच बोली जा रही हो? बेटा अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। ऐसा लगता है जैसे जैसे मनीष मल्होत्रा मेरा कफन सिल रहा हो, जैसे सलमान मेरी डेड बॉडी नहला रहा हो, जैसे जॉन और डीनो के बीच में मेरे को फंसा के चिता में आग लगा दी गई हो। पागल है, जॉन और डीनो को लकड़ी बुला रही है। हरमन बुरा मानेगा, उसका भी नाम लो। अच्छा जी, अपने दोस्तों के नाम बोल दिए। और नील नितिन वो हर बार ही रह जाता है बेचारा। सही बात है, टाइगर का भी सोचना। सारे बेड़ो सारे। आप टेंशन मत लो मौसी, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। एक बात बोलूं, कुछ भी हो, लेकिन मेरी इंस्टीट्यूट के सबसे प्यारे बच्चे हैं कृष्णा, भारती। मेरे बच्चों जीते रहो, खुश रहो। मरने की बातें मत करो। मौसी उठो, देखो जिसे देखकर तुम उल्टियां करती थी, आज वो तुम्हें हाथ लगा रहा है। रिएक्ट करो। बस कर, बस। हट पीछे। मौसी तुसी ना जाओ मौसी। आइले पप्पी बोला। अरे मौसी अब तो उठो, अब तो पप्पी भी बोलने लाए। लेकिन मौसी ऐसे अचानक कैसे मर गई? अचानक नहीं मरी, दीदी बहुत दिनों से मरने की प्रैक्टिस कर रही थी। मैं जब भी इनके कमरे में जाता था रात को, ऐसी आंखें बंद करके लेटी होती थी। वो पागल, मौत हमेशा अचानक ही होती है। अपन को लगता है मौसी ने पक्का सुसाइड किया रहेगा। चुप कर, तूने सबको अपने जैसा समझा है क्या? एक बार ये भी गया था सुसाइड करने, रेलवे ट्रैक पे। आती हुई ट्रेन को देखकर ऐसा प्रेशर बना कि रेलवे ट्रैक पे हल्का आया, ट्रेन वहीं पे रुकी। कहती है पहाड़ कौन सा आगे आगे। चलो मौसी की तलाशी लेते हैं, जरूर हमें कोई ना कोई सुराग मिलेगा कि मौसी मरी कैसे। सुराग मिल गया, अरे सुराग मिल गया, ये देखो। सुराग नहीं, वो नाभि है। मोना का पर्स। किस्सू, मेरी घड़ी, तुम्हारा लॉकेट। मेरा लॉकेट? अरे मैं चाहता हूँ मौसी 1 मिनट के लिए उठ जाए, 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए क्यों? ताकि इसी तबीयत से मारूं मैं, चोर नहीं कहीं की। मेरी अंगूठी। चलने दो इसकी पीठ, इसको होश आए। चोरनी नहीं बोलना, मेरी दीदी को चोरनी नहीं बोलना। पता है, खुद भूखी रहती थी और पहले अनाथ बच्चों को खाना खिलाती थी। हाँ, अनाथ आश्रम में आया थी ना, तुम्हारा रूल था पहले बच्चों को खाना खिलाना पड़ता था। मौसी, मेरी प्यारी मौसी, ऊपर वाले को प्यारी हो गई। आए मौसी, मौसी। छोड़ना, अब छत पे खड़ा हो के मर्दों को कौन उकसाएगा मौसी?
है मौसी, कल मेरी बात हुई इनसे केमचो पे। केमचो पे? हाँ, ये व्हाट्सएप का नया वर्जन है ना, गुजराती में केमचो। है मौसी, तुम्हें ऊपर वाला करवट करवट नर्क में जगा दे, स्वर्ग में गई तो वहां का माहौल गंदा कर दोगी तुम। तुम भाई अपने मुंह का अलाइनमेंट सही करवाओ, हिल रही है जगह जगह से। है मुन्ना, तू इतना सा था, इतना सा, इतना माचिस की डिब्बी में रखते थे तुझे। तुझे मौसी लाई थी सड़क से उठा के, और आज तक ये एहसास नहीं होने दिया कि माँ बाप के बीच से उठा के लाई है तुझे। ऐसी ध्यानदार औरत थी। हो गया आपका? हाँ? मौसी की तारीफें कर रहे हो, सावधान इंडिया का एपिसोड सुना रहे हो आप। ऐसी बात नहीं है गरीबों, दिवाली और ईद पे कोल्ड ड्रिंक पीने वालों, ये देखो वसीयत मौसी ने लिखी है। क्या वो आंखें क्यों फिर गई? मौसी ने लिखी है? हाँ। दीदी आपने लिखी? मेरी दीदी राइटर थी। मेरे कितने सीन इसमें? इसमें तुम्हारा पहला सीन में गोली लगेगा और आखिरी सीन में भी गोली लगेगी तुम्हें। अबे क्या है, ये जायदाद की वसीयत है। जायदाद? ओ, तो जायदाद आखिर किसके नाम होगी? पढ़ो ना, किस किस को क्या मिला? ये जो अर्थी का खर्चा उठाएगा वो ये वसीयत पड़ेगा। बकरी की बच्ची। लिखा है जो ये मेरी संपत्ति है, ये जो जायदाद है, ये 2 करोड़ की, ये शकील मास्टर को मैं देती हूँ क्योंकि शक्ल से बहुत शरीफ और अक्लमंद भी है। दूसरी है कि इसमें से 2% कृष्णा को दे दो, लेकिन उसके लिए भी एक शर्त है कि तुम नैन्सी और सपना को अपनी सगी बहन बना के मेरे साथ रुखसत करोगे, यानी शकील के साथ। अच्छा ये तो वसीयत है। मेरे पास एक ऐसी चिट्ठी है जो मौसी लिख कर गई थी, इनकी अंतिम इच्छा की चिट्ठी। सच? सुनाओ सुनाओ। इसमें लिखा है मौसी ने कि मैं अपनी सारी जायदाद शकील के नाम करती हूँ। बस यहीं फाड़ दो, खत्म हो गया बात। रुक जा बेटा, रुक जा। ऐसे बुड्ढे होते हैं घुसर खाने में गिर के मर जाते हैं। सारी जायदाद मैं शकील के नाम करती हूँ, और तुम लोगों को यह भी बता दूं कि शकील जो है वो तुम लोगों का मौसा था। क्या? चल चल चल, ये औरत झूठी भी थी। चल। मेरी जीजा जी। हाँ, घुस जा साले, घुस जा मेरे में। आगे मेन चीज पढ़ने दो। मुझे पूरा यकीन है कि शकील मेरी 2 करोड़ की जायदाद बेच के सबसे पहले कृष्णा का कर्जा चुकाएगा। हाँ तो दे दूंगा, क्या होगा, 250-300 रुपए के लिए मरा जा रहा है कमी। हाँ, कृष्णा का कर्जा जो कि है 1,99,99,995 का। और बाकी जो 5 रुपया बचेगा उसमें से शकील तू शीशा जरूर खरीद लेना और अपना मुंह देख लेना, और ईमानदारी से सबको बता देना कि तू कहीं से भी 2 करोड़ का मालिक लगता है क्या। साले अल्लाह करेगा किसी ने तेरा मुर्गा किसी छुरी के नीचे आएगा। बात सुनो भाई, ये कोई वसीयत नहीं, ये तो मैं ताया का तलाकनामा लेके घूम रहा हूँ। तो ये भी कौन सा अंतिम इच्छा का लेटर है, ये भी दूध वाले का बिल था। ये जायदाद का ही है। कैसे खुलवाया? मजाक कर रहा था। अरे वसीयत तो लेटर हो ना हो, लेकिन मुझे ये बताइए मौसी की तिजोरी में बहुत पैसा है। हाँ, अरबों रुपए भरा पड़ा है। देखो निकाल के दिखाता हूँ। ये देखो, ये 10 का नोट मिला बस। या अल्लाह, ये कहीं ना कहीं निकलेगा, देखना। ये निकला। क्या हुआ? इंतजाम हो गया। अर्थी का? नहीं, ठंडे का। अर्थी का तुम लोग संभालो, मैं ठंडा पी के आता हूँ। अब वो शमशान नहीं जाएगा क्या? नहीं, मुझे शमशान में डर लगता है। क्यों? क्योंकि एक बार मैंने शमशान के बाहर लिख दिया था वेलकम, लोगों ने बहुत मारा था, चिता में से जलती लकड़ियां निकाल के मारा।